और 40 में भी हम धीरे धीरे मर रहे हैं। बंधुओं, हम कितना भी अपना बचाव करें, लेकिन मौत हमें ढूंढ लेती है। जिस जगह पर मरना है, जिसके द्वारा मरना है, जितने समय में मरना है, जैसे मरना है, वो प्लान बना लो। एक राजा सुबह चौथे पहर में चिल्लाया, रानी जग गई। स्वामी क्या हुआ? रानी, मेरे को सपना आया और सपने में एक काले रंग की औरत आई और मैंने पूछा कि तुम कौन हो? उसने कहा तेरी मौत। तो मैंने बोला मेरे पास क्यों आई? बोले राजा, तुम्हें बताने के लिए कि तुम्हारे पास एक दिन बाकी है। आज का सूर्य निकलते तो तू देखेगा, पर सूर्य अस्त होते तू नहीं देख पाएगा, मर जाएगा। इसलिए मैं बताने आई हूं कि कुछ कर ले, एक दिन का समय है तेरे पास। बंधुओं, रानी बड़ी चिंतित हो गई। उसने बड़े बड़े स्वप्नकार, विद्वान, ब्राह्मण, पंडित, आचार्य बुलाए और पूछा कि मेरे पति को यह सपना आया, इसका क्या मतलब है? तो पंडितों ने बोला कि सपना तो खराब ही, इसलिए रानी कोई उपाय करो। क्या उपाय करे? तो किसी ने बोला अन्न दान करो, किसी ने बोला वस्त्र दान करो, किसी ने बोला औषधि दान करो, किसी ने बोला भूमि दान करो, किसी ने बोला अश्वदान और किसी ने बोला रतन दान। राजा पजल हो गया और पजल होकर के सोचने लगा, मैं किसकी बात मानूं, किसकी ना मानूं। ये कार्य तो मैंने सब किए पहले, और फिर भी मेरी मौत आ रही है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तब राजा ने अपने वृद्ध वजीर को बुलाया। वजीर, मेरे को ऐसा सपना आया, मैं क्या करूं? वृद्ध वजीर बोलने लगा कि राजा, एक दिन बाकी है बस, हम मौत को धोखा दे देंगे। कैसे? तेज भागने वाला एक घोड़ा मंगवाओ और उस पर बैठ जाओ, दौड़ना शुरू कर दो। दौड़ते 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 अपने नगर से बाहर निकल जाओ। कहते इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि मौत जहां आपके पास आई थी वो देखेगी आपको उसी समय जब आपने मरना है, और ज्यादा से ज्यादा आपके महल में देखेगी और ज्यादा से ज्यादा आपके नगर में देखेगी कि राजा कहां है। तो जब आप नहीं मिलोगे अपने नगर में, तो बेचारी थक करके हार करके चली जाएगी वापस। राजा का यह सुझाव बड़ा अच्छा लगा और घोड़ा मंगवाया तेज भागने वाला। बैठ गया राजा, ना नाश्ता किया, ना चाय पानी कुछ पिया और दौड़ने लगा। दोपहर आ गई, कुछ नहीं खाया, दौड़ रहा है। शाम आ गई, कुछ नहीं खाया, दौड़ रहा है। बंधुओं, सूर्य अस्त होने से पहले पहले राजा अपने नगर को पार कर गया। बड़ा खुश हो गया, मैं वजीर की बात मान ली और अब मौत तो मेरे को मेरे नगर तक ढूंढेगी, मैं तो बाहर आ गया हूं, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बस आज का सूरज अस्त हो जाए, कल मैं फिर चला जाऊंगा वापस। टाइम निकल जाएगा, फिर मुझे कुछ नहीं कर सकते। बंधुओं, अपना घोड़ा उसने बांधा पेड़ के साथ और बड़े खुशी से गाना गाने लगा
तो उधर सूर्य अस्त हो रहा था। उसी समय फिर उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा, मुड़ करके देखा कौन, तो वही काले रंग की औरत वहां भी पहुंच गई और बोलने लगी, राजन बचाना मेरे को। बोले जी, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप आए थे सपने में, तो मैं बड़ी हैरान हूं और मैं सुबह बड़ी चिंतित थी कि राजा की मौत तो फलाने नगर में लिखी है, फलाने नगर के पेड़ के नीचे लिखी है, तो ये राजा तो इधर है, जाएगा कैसे इतनी दूर? और सूर्य अस्त होते समय इसको मरना है, तो राजा तुमने तो बहुत कमाल का काम कर दिया। इतना दौड़ा कि उसी जगह पर उसी समय आप पहुंच के जब आपको मरना है बंधु, उसी समय राजा का नाम तप पड़ गया। कहीं भी दौड़ लो, जो जहाज पर जाएंगे वो जल्दी जा रहे हैं मौत के पास, और जो बस रेल में जा रहे हैं थोड़ा समय लगेगा, और जब पैदल चल रहे हैं उनको बिल्कुल कब मिल जाएगा जगह वो आने के लिए। इसलिए कहीं भी चले जाएं, समय पर, जगह पर और किसके द्वारा, ये सब निश्चित है। एक बार राजा विक्रमादित्य कपड़े बदल करके अपने नगर में चौकीदारी कर रहा था, किसी को नहीं पता कि कोई चोरी ना करे। तो क्या देखा राजा विक्रमादित्य ने? एक सूखे पेड़ के ऊपर एक आदमी लकड़ियां चोरी कर रहा है, पकड़ने के लिए दौड़ा, और राजा विक्रमादित्य के पहुंचने से पहले उस पेड़ के ऊपर एक ऋषि चढ़ गया, और जैसे लकड़ियां काटने वाले ने ऋषि को देखा, डर गया, हाथ छूट के नीचे गिर गया, मर गया। राजा विक्रमादित्य ने नमज देखी, हाथ हिलाया, मुख को इधर उधर से देखा, लेकिन वो आदमी तो मर गया। तब ऋषि को देखने लगे कि ऋषि कहां गया, तो ऋषि पेड़ से नीचे उतरा और राजा सोचने लगा ऋषि है कौन। तो ऋषि को देखने के लिए पीछे पीछे चलने लगे। चलते चलते एक चुराहा आया, और चुराहे में जाकर के ऋषि एक नौजवान कन्या बन गया। ऋषि खत्म, नौजवान कन्या बन गया। राजा हैरान हो गया, अभी तो ऋषि था, अभी नौजवान कन्या बन गया। तो झाड़ियों में छुप करके देखने लगे। उसी समय वो नौजवान कन्या चौराहे पे एक पत्थर पर बैठ गई, किसी का इंतजार करने लगे। और इंतजार करते करते दो भाई जुर्मा, वो राजा के सैनिक थे, वो चौराहे पर पहुंच गए और उस कन्या को देख करके पूछने लगे, देवी तुम कौन हो? आधी रात को अकेली चौराहे पर क्यों बैठी हो? उस कन्या ने मुस्कुरा करके कहा कि मेरे माता पिता थक गए, मेरे वर को ढूंढते ढूंढते। अब उन्होंने कहा कि पुत्री अपना वर खुद देख ले, हमारे अंदर हिम्मत नहीं था, तो मैं हर रात को निकलती हूं और सोचती हूं कि मेरे उपयुक्त कोई वर मिल जाए विवाह करने वाला, तो मैं इसलिए बैठी। अब दोनों जुड़वा भाई बोलने लगे, हमारा भी विवाह नहीं हुआ अभी, तो दोनों में से किसी को पसंद कर लो। उस नौजवान कन्या ने बोला, कैसे पसंद कर लूं? कोई पता लगे तो दोनों में फर्क क्या है, तभी तो मैं पसंद करूं। बोले मतलब? बोले तुम्हारे कद एक जैसे, रंग एक जैसे, स्वभाव एक जैसे, कपड़े एक जैसे।
पर अगर ये पता लग जाए कि तुम दोनों में से ताकतवर कौन है, मैं उसी को अपना बर चुन लूंगी। बोले उसके लिए क्या करें? बोले उसके लिए तुम दोनों लड़ना शुरू करो, जो जीत जाएगा उससे विवाह कर लूंगी मैं। दोनों लड़ने लगे, लड़ते 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 विवाह के लिए, इसका विवाह मेरे साथ हो जाए, इसका विवाह मेरे साथ हो जाए, तो अपनी तलवारें निकाली और ऐसा युद्ध चला। एक ने बड़े की गर्दन काट दी और बड़े वाले ने छोटे की गर्दन, दोनों मर गए। तो ठहाका मार करके वो कन्या हंसी कि मेरा काम पूरा हो गया, और फिर वहां से उठ करके आगे आगे चलने लगे। राजा विक्रमादित्य भी पीछे पीछे, और आगे चलते चलते उस नौजवान कन्या ने बहुत बड़े सर्प का रूप धारण कर लिया, सर्प बन गई और नदी के किनारे किनारे चलने लगी। एक किश्ती जा रही थी, उसके सामने जाकर के सर्प बन करके वो कन्या डराने लगे। किश्ती में बैठे लोग डर गए, इधर उधर भागने लगे, धक्का मुक्की हो गई और किश्ती डामाडोल होकर के डूब गई, सारे मर गए। फिर उस सर्प ने एक ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और पोथी लेकर के चलने लगा। नहर के किनारे किनारे राजा विक्रमादित्य सब देख रहे थे, दौड़ करके उस ब्राह्मण का रास्ता रोक लिया और बोलने लगे, सच बोलो, आप कौन हो? उसने कहा, देखा नहीं, मैं ब्राह्मण हूं, पोथी मेरे पास, जंतरी मेरे पास है। बोले, मैंने सब कुछ देख लिया, पहले तो ऋषि बने, हमारे नगर का एक आदमी मारा, फिर नौजवान कन्या बने, मेरे 2 सैनिकों को बर्बाद किया, फिर उसके बाद सर्प बने, सारे किसी के लोग डुबो दिए, अब किसको मारने जा रहे हो? ब्राह्मण ने बोला, राजन, अगर तुमने मुझे सब देख लिया तो सुनो, मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मेरा नाम काल, जिसको जैसे मारना है मैं वैसा ही माहौल बनाता और उसे मार देता। लोग समझते एक्सीडेंट हो गया, लोग समझे पेड़ से गिर गया, लोग समझते हैं कि पानी में डूब गया, लेकिन करता नहीं हूं सब कुछ। जैसा जिसने कर्म किया वैसा ही फल पाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। बड़े बड़े कानून हैं उसके, बड़ी बड़ी मर्यादा, किसी को दमड़ी कम नहीं देता, किसी को कोड़ी ज्यादा। इसीलिए वो सारे जगत का जगत सेठ कहलाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। भगवान के घर में सबकी मौत लिखी है, कैसे, किसके द्वारा, कहां, कितने समय में। इसलिए जन्म और मरण हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन भगवान का स्मरण तो हमारे हाथ में है। हम भजन तो कर सकते हैं, हम भगवान का सत्संग तो कर सकते, वो तो हमारे हाथ में है। इसलिए बंधुओं, एक समय अमरनाथ की गुफा में भगवान शंकर ने ब्रह्मा को और विष्णु को बुलाया और मीटिंग करने लगे। तब विष्णु भगवान ने बोला, जमराज को भी बुलाओ। जमराज को भी बुलाया और जमराज जब आया तो अपना भैंसा बाहर खड़ा करके जब अंदर जाने लगे तो एक पेड़ के ऊपर तोते को देखा और उसको देखते ही रहे और देखते देखते अंदर चले गए। तोता थर-थर कांपने लगा। पास में भगवान विष्णु के पास गरुड़ जी भी बैठे थे, उनके पास आकर के बोलने लगा, खगराज, हे वृंदानंदन,
गरुड़ जी बचा लो बचा लो बचा लो। बोले क्या हुआ? बोले जमराज जब जा रहा था तो मेरे को घूर घूर के देख रहा था, जब बाहर निकलेगा तो मेरे को मार के ले जाएगा साथ। गरुड़ ने बोला डरो मत, मैं हूं ना। बोला जब जमराज ले जाएगा आप कुछ नहीं कर सकते। बोले बड़ा डरा है ना तो मेरी पीठ पर बैठे। तोता पीठ पर बैठ गया। गरुड़ जी अमरनाथ की गुफा के उत्तर दिशा में लोकालो पर्वत की गुफा की तरफ चल पड़ा। 10,000 योजन उड़ने के बाद वो गुफा आई और गुफा में सफाई करके गरुड़ जी ने तोते को बिठा दिया और बोला ये दाना पानी खाओ, जब जमराज चला जाएगा मैं लेने आऊंगा तेरे। और आगे से मैं पत्थर से दरवाजा बंद कर देता हूं, डरना मत, मैं जरूर लेने आऊंगा। गरुड़ वापस मीटिंग खत्म हो गई, सारे अपने अपने वाहन लेकर के जाने लगे, जमराज भी जाने लगा। और उस तोते को बाहर निकल करके देखने लगा, उस पेड़ पर तोता नहीं था। गरुड़ जी ने पूछा जमराज क्या देख रहे हो? जमराज ने कहा इस पेड़ पर तोता था, कहां गया? तो गरुड़ जी कहते वो आपको नहीं मिलेगा। बोले फिर भी कहां गया? अमरनाथ की गुफा से उत्तर दिशा में 10,000 योजन दूर लोकालो पर्वत की गुफा में उसको रख करके आया हूं मैं। आगे दरवाजा बंद कर दिया, दाना पानी दे दिया। जमराज हंसने लगे, वाह काल तेरा ड्रामा, वाह काल तेरा ड्रामा। गरुड़ जी पूछने लगे क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? बोले जब मैं अंदर गया था तो तोते को देख रहा था और देख करके मैंने उसकी मस्तिष्क की लकीरें पढ़ी और उसमें लिखा था कि तोते की मौत अगले मुहूर्त में लोकालो पर्वत की गुफा में है। और मैं सोच रहा था छोटे छोटे पर छोटा पक्षी कहां जाएगा इतनी दूर, ये तो महीने में नहीं पहुंचेगा वहां, और मरेगा कैसे? आपने तो बड़ा आसान काम कर दिया कि जिस समय उसको मरना था, जहां मरना था, जैसे मरना था, आपने वही पूछा दिया, वो मर गया। गरुड़ जी बोलते मैं आपके पर विश्वास नहीं करता। बोले ले चलो मेरे को भी साथ। जमराज को बिठाया और गरुड़ जी वहां जाकर के दरवाजा खोला तो देखा तो तोता राम नाम सत्य। इसलिए बंधुओं कितने भी दवाइयां खाओ, कितने भी फैमिलियर डॉक्टर बनाओ, कितने भी औषधियों का सेवन करो, लेकिन ये बीमारी का इलाज तो करेगी, मौत का इलाज नहीं। डॉक्टर केवल बीमारी का इलाज करते हैं, उनके पास मौत का इलाज नहीं। रावण ने भगवान शंकर का तप किया और बंधुओं कई हजार साल तप करने के बाद तीनों भाइयों को भगवान शंकर कहते परम भगवान वरदान मांगो। भविष्य में कहा कि मुझको भगवान की भक्ति मिले, तथास्तु मिलेगी। कुंभकर्ण चाहता था मुझे इंद्र का आसन मिले, इंद्रासन मिले, स्वर्ग का राजा मिले। तो देवताओं को खतरा हो गया, सरस्वती को याद किया, कहा जाओ कुंभकर्ण की जीवा पर बैठ जाओ। जब ये इंद्रासन मांगने लगे तो आप निद्रासन बोल देना। जब कुंभकर्ण मांगने लगा कि मुझे इंद्रासन चाहिए तो सरस्वती ने क्या बुलाया, निद्रा आसन मिले। तो भगवान शंकर ने कहा तथास्तु। और रावण को बोला कि तुम भी मांगो, तो रावण ने कहा मैं अमर होने का वरदान दो मेरे को। भगवान शंकर कहते हम मुक्ति दाता नहीं है, हम मुक्ति दाता। मुक्ति दाता तो नारायण है, विष्णु है,
वो अमर का वरदान दे सकते हैं, हम अमर का वरदान नहीं दे सकते किसी को। रावण ने कहा तो क्या फायदा हुआ मेरे को आपकी तपस्या करने का, जब आप वरदान ही नहीं दे सकते। तब शंकर जी ने कहा कि ऐसा करो, मैं आपको 5 जगह बताऊंगा, अगर रावण तुम एक ही दिन में उन बताए हुए 5 जगह पर मेरी गिनती की पौड़ियां बना दोगे तो तुम अमर हो जाओगे। बंधुओं, भगवान शंकर ने रावण को 5 जगह बताई पौड़ियां बनाने के लिए, एक ही दिन में तो रावण अमर हो जाएगा। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रावण उठा, सूरज निकलते ही दौड़ पड़ा और दौड़ते दौड़ते बंधुओं, आपके हिमाचल में 3 जगह पर रावण ने पौड़ियां बनाई। 3 जगह पर रावण ने पौड़ियां बनाई थी। पहला मंदिर है पौड़ी वाला शिव मंदिर, नाहन में जाओगे तो वहां है पौड़ी वाला शिव मंदिर, उसकी पौड़ियां भी रावण ने बनाई थी। दूसरा मंदिर है चुड़ेश्वर महादेव मंदिर, सिरसा। बंधुओं, वो भी जो सिरमौर में चुड़ेश्वर महादेव मंदिर है, वो भी रावण ने बनाई थी इसकी पौड़ियां चढ़ने के लिए। और तीसरी जगह है किन्नर कैलाश पर्वत, उसकी पौड़ियां भी रावण ने बनाई, वो भी हिमाचल में। और चौथी जगह हरिद्वार गया, और हरिद्वार जाकर के हर की पौड़ी, ये जो हर की पौड़ियां हैं ये भी रावण ने बनाई थी। जाते हैं ना जहां पुष्प अस्थि विसर्जन करते हैं, ये रावण ने बनाई। हर की पौड़ी ये रावण ने बनाई। और 12 बजे तक रावण ने ये 4 जगह की पौड़ियां बना भी दी। फिर चला गया स्वर्गारोहण, उत्तराखंड की तरफ चला गया कि स्वर्ग में जाने के लिए पौड़ियों पर दर्शन करना बोला था, और 4 पौड़ियां बना दी इसने 12 बजे से पहले, और बाकी की 4 जगह पूरी बना दी। तो सोचने लगा कि 12 बजे से पहले तो मैंने इतना काम कर लिया, बाकी के समय में क्या करूंगा, मुझे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, बाद में बनाऊंगा। तो बंधुओं, रावण सो गया, और जब सो गया तो सारे देवताओं ने ऐसी नींद लगाई रावण को कि रात के 12 बजे के बाद जाग खुली रावण, और फिर अफसोस करने लगा, प्रायश्चित करने लगा, पश्चाताप करने लगा कि मैंने बहुत बड़ी गलती की सो करके। अगर मैं अपना काम करके ही सोता तो मैं आज अमर होता। बंधुओं, जब रावण रण क्षेत्र में पड़ा था, भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ रावण से कोई शिक्षा ले लो। तो लक्ष्मण जी सिर की तरफ खड़े हो गए और बोलने लगे कि रावण को शिक्षा दो। रावण कुछ नहीं बोला। लक्ष्मण भगवान राम के पास आए, प्रभु कि रावण मुझे क्या शिक्षा देगा, कुछ बोला ही नहीं। भगवान राम ने कहा कि लक्ष्मण, शिक्षा लेने के लिए तुम कहां खड़े हुए थे? लक्ष्मण ने कहा कि रावण के सिर की तरफ। बोले रावण बहुत बड़ा पंडित है, बहुत बड़ा विद्वान है, बहुत बड़ा आचार्य है, और ऋषि विशर्वा का पुत्र है, इसलिए
वो जानता है कि सिर की तरफ अगर कोई खड़ा होकर के शिक्षा मांगेगा तो नहीं देनी होगी, इसलिए तुम पैरों की तरफ जाकर के खड़े हो जाओ, तब रावण तुम्हें शिक्षा देगा। और बंधुओं, लक्ष्मण जी दूसरी बार पैरों में बैठ करके हाथ जोड़ करके रावण से कहते हैं, रावण को शिक्षा दो। तब रावण भी लक्ष्मण को शिक्षा देने लगे। क्या शिक्षा देते हैं? नंबर 1, कभी किसी को छोटा मत समझो। पहला नंबर शिक्षा का दे, किसी को छोटा मत समझो। कहते क्यों? कहते कि जब ब्रह्मा जी का मैंने तप किया और ब्रह्मा जी ने कहा वरदान, मैंने ब्रह्मा जी से कहा भालू, बांदर और मानव छोड़ करके मुझे कोई ना मार सके, क्योंकि मैंने भालू, बांदर और मानवों को बहुत छोटा माना, कमजोर माना, ये मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो तुम्हारे बड़े भाई ने मानव का अवतार लेकर के भालू और बांदरों की सेना बना करके देखो आज मेरे मार दिया। इसलिए लक्ष्मण किसी को छोटा मत जानना, किसी को छोटा नहीं आंकना। दूसरी शिक्षा मेरी याद करो लक्ष्मण, अपने घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र को भी दिल की बात नहीं बताना, मारे जाओ। लक्ष्मण ने पूछा कैसे? बोले कि मेरी नाभि में अमृत था, ये मेरे सिवाय किसी को नहीं पता, और मैंने भविष्य को अपना छोटा भाई समझ करके बता दिया। जब तुम्हारा भाई मेरे साथ युद्ध कर रहा था, थक गया, मेरे को मार नहीं सका, क्योंकि तुम्हारे भाई को पता ही ना था कि मैंने मरना कैसे। वो बार बार मेरा गर्दन काटते, गर्दन से लग जाती, बार बार मेरा धड़ काटते, धड़ भी लग जाता, बार बार मेरी बाजू काटते, मेरी बाजू भी लग जाती। आखिरी में तुम्हारे भाई ने तौबा तौबा की, तौबा तौबा, मैं रावण से युद्ध नहीं कर सकता। लेकिन मेरे भाई भविष्य ने मेरे साथ विश्वासघात किया, उसने तुम्हारे भाई राम को बोला रावण मरेगा नहीं, तो फिर कैसे मरेगा? जब तक उसकी नाभि में अमृत कुंड है उसको खत्म नहीं किया जाएगा। तो अब तुम्हारे भाई राम ने एक ही बाण से 31 बाण मारे, 31 एक ही समय में। तब मैं आज मृत्यु शैया पर पड़ा। बंधु, एक बाण तो नाभि में मारा अमृत को सुखाने के लिए, 10 बाण 20 बाजू थी रावण की काटने के लिए, और 10 सिर काटने के लिए। ये 31 बाण एक ही समय में मारे, तब रावण का वध हुआ। इसलिए किसी को भी अपनी अंदर की बात नहीं बतानी चाहिए। तीसरी बात लक्ष्मण को शिक्षा में कही रावण ने कि आज का काम कल पर मत छोड़ो, आज ही करो, आज की बजाय अब करो। कि कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होगी फिर करेगा तब। पर हम उल्टा बोलते हैं, क्या? आज करे सो कल कर, ऐसे ही करते हैं। बहन जी,
राणा भारत में कथा हुई 9 दिन की चलना, कल चलोगी बहन कल। आज मेरा नंदोई आया है, उसकी खातिरदारी करनी है, पर कल रही नहीं तो क्या करेंगे। कल नाम काल का युधिष्ठिर के पास एक ब्राह्मण आया अपनी कन्या के लिए पैसे मांगने। युधिष्ठिर ने बड़े दरबार में कहा कल देने। भीम नाचने लगा, सब हैरान होते कि भीम नाच क्यों रहे हैं। और युधिष्ठिर ने पूछा भीम तुम क्यों नाच रहे हो। इसलिए कि मेरे बड़े भाई युधिष्ठिर ने काल को विजय कर लिया। विजय कर लिया, क्या मूर्खता कर रहे हो, मैंने कब विजय कर लिया। अरे अभी तो आपने ब्राह्मण को कहा कल आ जाओ धन लेने, इसका मतलब आपको पता है कल आप जिंदा रहोगे, तभी तो आपने बोला। ओ भीम मैंने बहुत गलती कर दी, अभी ब्राह्मण को बुलाओ, उसी समय दान दिया। बंधुओं हम क्या कहते हैं, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतनी भी क्या जल्दी पड़ी है, उम्र पड़ी है बरसों। बोलते जने बोलते एक झटका लगेगा, राम नाम सत्य। इसलिए जिंदगी में जितना कथा कीर्तन सत्संग भजन सुमरन बंदगी कर ली जाए वो हमारे खाते में जमा हो जाए। इसलिए बंधुओं रावण ने कहा कि कल का काम आज, आज का काम अब करो। मेरे को महादेव ने कहा था 5 जगह में सीढ़ियां बनाना, पर मैं 12 बजे तक लगभग सारा काम निपटा लिया था, थोड़ा रह गया। कहा कल करेंगे, बाद में करेंगे, सो लेते हैं बस, और रह गया। तो अब मुझे मरना पड़ेगा, एक ना एक दिन मुझे भी मरना पड़ेगा। बंधुओं रावण ब्रह्मा के पास गया और ब्रह्मा के पास जाकर के पूछने लगा कि ब्रह्मा जी मेरी मौत कहां लिखी है और किसके द्वारा लिखी है। ब्रह्मा जी कहते रावण जहां लिखी, जिसके द्वारा लिखी, जब लिखी तो मरेगा, ये मैं बोल देता हूं, लेकिन अभी नहीं मैं तेरे को बताऊंगा, पहले बता करके तू परेशान हो जाएगा। रावण कहता नहीं मेरे को बताओ, जिसके हाथों मैंने मरना मैं उसी को मार दूंगा, मैं अपने लेख में मेघ मार दूंगा। तो बंधुओं ब्रह्मा जी ने क्या बताया, और रावण जी ने जब समझ लिया कि इसके हाथों मेरी मौत होगी, तो रावण ने क्या किया, ये कथा आगे कल शुरू करेंगे। अभी कथा को यहीं पर विराम देते हैं। वांछा कल्पत्रु कृपा सिंधु व्यैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।